बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी बच्चों, आइए हम आज का अपना ग्रामर का सबक शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ साबका मालूमात का जायज़ा लेंगे ताकि हम आसान जो चीज़ें हम जानते हैं उनकी मदद से हम उन चीज़ों को जानें जिनके बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हर्फ और लफ्ज से क्या मुराद है? बच्चों, हर्फ और लफ्ज ये आप इब्तदाई क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चूंकि आज हम ग्रेड 9 की ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि हर्फ जो है वो सादा आवाज को कहा जाता है। और सादा हरूफ के अंदर हमारी उर्दू के हरूफ तहज्जी जिनके अंदर जो है अलफ ममदू और हमजा, इनके साथ इन हरूफ तहज्जी की तादाद 38 यानी 38 बनती है। और इनमें से 17 हरूफ ऐसे हैं जो कि मनकूत होते हैं, जिनके ऊपर नुक्ते लगे होते हैं। और 21 हरूफ हमारे पास गैर मनकूत होते हैं, जिनके ऊपर नुक्ते नहीं लगे होते। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ मखलूत हरूफ भी होते हैं जिन्हें हम दो चश्मी हरूफ या भारी हरूफ कहते हैं। इनकी तादाद 15 है। कुल मिलाकर ये हमारे पास 53 हरूफ बनते हैं, यानी कि 53। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है लफ्ज। तो बच्चों, वो मुरक्कब आवाज जो कुछ सादा आवाजों या सादा हरूफ से मिलकर बनती है उसको हम लफ्ज कहते हैं। मसलन एक लफ्ज हमारे पास इल्म है, तो इल्म एक लफ्ज है जो कि 3 हरूफ से मिलकर बना है, आइन, लाम, मीम। और इसी तरह अगर एक लफ्ज खाट है तो वो हमारे पास 3 हरूफ से मिलकर बना है। जैसे कि इसके लिए हमारे पास काफ, दो चश्मी है, और फिर अलिफ और फिर टे। इसी तरीके से आइए हम अगला सवाल देखते हैं अपना आज का। अगला सवाल है हमारे पास, कलमा और मुहमिल में क्या फ़र्क होता है? आप जानते हैं कलमा जो है बामानी अल्फाज को कहा जाता है और मुहमिल बेमानी अल्फाज को कहा जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। मसलन आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पानी वानी, पानी कलमा है और वानी जो है मुहमिल है। इसी तरह रोटी वोटी, रोटी कलमा है और वोटी महमिल है, मुहमिल है। इसी तरह चाय वाय, सचमुच, गलत सलत, बातचीत, ये बहुत सारे अल्फाज जो हैं इनमें से एक हिस्सा कलमा पर मुश्तमिल है और दूसरा मुहमिल पर है। अच्छा, अगला सवाल है हमसे, कलमा या बामानी अल्फाज से मिलकर क्या बनता है? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। कलमा या बामानी अल्फाज से मिलकर जुमला बनता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जुमले के बारे में पढ़ने वाले हैं और जुमले में हम जुमला इस्मिया जो है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जुमला इस्मिया का मफहूम हम देखेंगे और जुमले को पहचान कर उसके जो अज्जा हैं उनकी तरकीबें नहवी हम कर सकेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जुमले के अंदर अज्जा के कौन कौन से होते हैं और उनकी तरतीब क्या होती है। तो आइए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जुमले की प्रॉपर डेफिनेशन। तो जुमला अल्फाज का बामानी मजमुआ जो है बच्चों जुमला कहलाता है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसको इंसान सुने तो उसको समझ आ जाए क्या बात की जा रही है, उसे हम जुमला कहते हैं। उसकी एक मिसाल हमारे सामने है, हम मुसलमान हैं। ठीक है, तो इससे समझ आ जाती है कि हम मुसलमान होने की बात कर रहे हैं। अब आप अपने पास एक जुमला बनाइए और उसको अपनी नोटबुक पर लिखिए, क्योंकि आगे हम उसकी तरकीबें नहवी करेंगे। अच्छा, अब आपको तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर के मुताबिक आपको बामानी जुमले बनाने हैं। मतलब ये पहले नंबर पर आपको इस तस्वीर के अंदर एक झंडा दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आप क्या जुमला बनाएंगे? ये यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात का झंडा है। अगली तस्वीर देखते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? लिबास दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये यूएई का कौमी लिबास है या मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी लिबास है, जिसमें खातून ने वो अबाया पहन रखा है और एक मर्द जो है उसने कंदूरा पहन रखा है। उसके बाद इस तीसरी तस्वीर में बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको?
जी हाँ, बिल्कुल, फैल्कन। ये मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी परिंदा है। उसके बाद नीचे वाली तस्वीर पर आ जाइए। यहाँ ये एक फूल दिखाई दे रहा है आपको। ये मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी फूल है। उसके बाद जो है ये एक फल दिखाई दे रहा है, यानी खजूर दिखाई दे रही है, तो ये मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी फल है। उसके बाद ये आखिरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तो ये मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी जानवर है। अब ये सारी जितने हमने जुमले बनाए हैं, आपके ख्याल में बनाए गए जुमलों में मुश्तरक खूबी कौन सी थी? जी बिल्कुल, इन सब के अंदर आपको कोई खबर मिल रही थी, आपको कुछ बताया जा रहा था। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर हमें कोई खबर मिले, कुछ बताया जाए, वो जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जुमले की तरकीब नहवी कैसे की जाती है। बच्चों, जुमले के अज्जा को अलग करने, फिर उनके बाहमी ताल्लुक को बयान करने और जुमले के अज्जा अज्जा जो है उनको जोड़ने को तरकीबे नहवी कहते हैं। यानी कि जुमले के अंदर कितने हिस्से हैं, उनके दरमियान क्या ताल्लुक है और उनको कैसे जोड़ा गया है, इस चीज को बयान करना तरकीबे नहवी कहलाता है। आप इस तारीफ को याद करेंगे क्योंकि इम्तिहान में अक्सर तारीफ भी पूछी जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक जुमले के अंदर कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, हर जुमले के अंदर बच्चों दो हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है, और इस ताल्लुक को कवायद में असनाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जुमले के दो हिस्से होते हैं। अब वो कौन कौन से हिस्से हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में बयान करेंगे। अच्छा, जुमले के दो हिस्से होते हैं और इनके दरमियान ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को कवायद में क्या कहते हैं? ग्रामर की जुबान में हम इसको असनाद कहते हैं। अब हम देखते हैं वो दो हिस्से कौन कौन से हैं। पहला हिस्सा, जिस शख्स या चीज की निस्बत या ताल्लुक हो उसे हम मसनद कहते हैं, और जिसके साथ ताल्लुक या निस्बत हो उसे हम मसनद अलैह कहते हैं। तो बच्चों, मसनद हमेशा इस्म होता है। मसनद अलैह कभी मसनद अलैह हमेशा इस्म होता है, और मसनद कभी इस्म और कभी फेल होता है। इसको मजीद तफसील के साथ समझने के लिए हम देखते हैं जुमले के हिस्से कौन कौन से थे बच्चों। एक हिस्सा है मसनद और दूसरा हिस्सा है मसनद अलैह। तो अब हम देखते हैं मुस्नद और मुस्नद अलैह में से। मुस्नद अलैह में से जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में बात की जाए उसे मुस्नद अलैह कहते हैं। जुमले के अंदर जिस शख्स या चीज के बारे में बात की जाए उसे मुस्नद अलैह कहते हैं। मसलन आपने एक जुमला बनाया था कि ये यूएई या मुत्तहदा अरब अमारात का झंडा है, तो इसके बारे में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? जी हाँ, मुतहद्दा अरब अमारात के बारे में बात कर रहे थे। तो वो हमारे पास मुस्नद अलैह है। आइए अब हम देखते हैं मुस्नद क्या है। इसके अंदर है, जुमले में किसी शख्स या चीज के बारे में जो बात की जाए उस बात को मुस्नद अलैह कहते हैं। हमने मुतहद्दा अरब अमारात के बारे में क्या बताया था कि ये उसका झंडा है, हमने उसके झंडे के बारे में बात की थी, तो वो इस जुमले में मुस्नद है। लेकिन याद रखिए, हमने पीछे भी पढ़ा था बच्चों कि मसनद कभी जो है, मुस्नद कभी इसम होता है और कभी फेल होता है। इसकी वजाहत आप आने वाले जो स्लाइड्स के जरिए मजीद कर सकेंगे। अब असनाद में मुस्नद अलैह, फिर मुस्नद, और अभी तीसरा एक जो चीज अहम होती है वो है फेले नाकिस। फेले नाकिस वो फेल है जो जुमले के अलावा, जो फेल के अलावा किसी इसमें सिफ्त के बगैर बात मुकम्मल ना कर सके। मसलन सलीम कमजोर है, इसमें सलीम है के साथ अगर कमजोर नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ नहीं लगाएंगे, तो आपका जुमला मुकम्मल नहीं होता। और याद रखिए, फेले नाकिस से जमाने का तयन भी होता है, मसलन है, था वगैरह। तो बच्चों, आइए हम पहला जुमला इसमिया देखते हैं। जुमला इसमिया, जैसे कि हमने पीछे कहा था, ऐसा जुमला जिसमें हमें कोई खबर मिल रही होती है वो जुमला इसमिया कहलाता है, और उसमें हमारे पास मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म होते हैं। तो इसकी हम तारीफ देखते हैं। जिस जुमले में मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म हों वो जुमला जुमला इसमिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर मुस्नद भी और मुस्नद अलैह भी दोनों
इसम होंगे तो ऐसा जुमला क्या कहलाएगा? जुमला इस्मिया कहलाएगा। जैसे कि आपके सामने नीचे मिसाल दी गई है कि मुतहद्दा मुतहद्दा अरब अमारात खुशहाल मुल्क है। आपको यहाँ पर यूएई का झंडा भी नजर आ रहा है, बुर्ज खलीफा की तस्वीर भी नजर आ रही है। तो यहाँ ये बात की गई है कि मुतहद्दा अरब अमारात ये एक इसम है, नाउन है, और इसके बारे में जो बात की जा रही है खुशहाल मुल्क होना, तो ये भी नाउन है। ठीक है, तो इस जुमले में जब दो इसम हमारे पास हैं तो ये जुमला क्या है? जुमला इस्मिया कहलाएगा। आइए एक और मिसाल हम देखते हैं और उसको अलग अलग करके उसके हिस्सों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल है बच्चों हमारे पास, फूल खूबसूरत हैं। आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, इन फूलों के बारे में बात की जा रही है कि फूल खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फूल जो है, फूल हमारे पास मुस्नद अलैह है और खूबसूरत मुस्नद है, और हैं जो है जमाने के बारे में बता रहा है। तो इसकी जब हम तरकीब नहवी करेंगे तो हम लिखेंगे फूल क्या है? मुस्नद अलैह, मुस्नद अलैह के बाद मुब्तदा। ठीक है, इसम को हम कहेंगे मुब्तदा। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे हमारा जुमला शुरू हो रहा था, वो फूल हैं, उसको हम कहेंगे मुब्तदा, यानी कि इब्तदा करने वाला भी आप कह सकते हैं। उसके बाद मुस्नद है, मुस्नद को हम नाम देंगे खबर का, क्योंकि हमें खूबसूरती क्या है? इंफॉर्मेशन मिल रही है, खबर मिल रही है, तो मुस्नद हमारे पास होगा खबर। उसके बाद हमारे पास तायीन ज़माना जो कि है इसको हम लिखेंगे फेले नाकिस। तो हमारे पास ये जुमला कौन सा है? जुमला इस्मिया। आइए एक और मिसाल देखते हैं बच्चों। दूसरी मिसाल हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है, आपको पता है ये यूएई की टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि दुबई में वाक़या है। तो इसके बारे में बुर्ज खलीफा हमारे पास क्या है बच्चों? मुस्नद अलैह है, और बहुत ऊंचा होना उसके बारे में क्या है? मुस्नद है। और है क्या है? ताय्युन ज़माना है। और जब हम उसकी तरकीब नहवी करेंगे तो मुस्नद अलैह को हम लिखेंगे मुब्तदा, और मुस्नद के सामने हम लिखेंगे खबर। यानी कि बुर्ज खलीफा हमारे पास मुब्तदा है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, और जो उसके बारे में हमने ऊंचा होना बताया है वो खबर है, और है जो है वो फेले नाकिस है। तो ये हमारे पास था जुमला, जुमला इस्मिया। आइए हम तीसरे जुमले की जानिब बढ़ते हैं, तीसरी मिसाल की जानिब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुबई का म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो ये म्यूजियम, दुबई म्यूजियम काबिले दीद है, यानी कि देखने के काबिल है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, इसमें से सबसे पहले हमारे पास दुबई म्यूजियम वो मुस्नद अलैह है, उसका काबिल दीद होना मुस्नद है जो है ताय्युन ज़माना है। तो हम मुस्नद अलैह को तब्दील करेंगे मुब्तदा में, और मुस्नद के सामने हम लिखेंगे कि ये खबर है, उसका काबिल दीद होना हमें खबर मिली है, और ताय्युन ज़माना जो है हमारे पास फेले नाकिस है। तो ये जुमला भी बच्चों हमारे पास है जुमला इस्मिया, और आपने उसके अज्जा देख लिए हैं। तो आइए अभी ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, पहला सवाल जो है वो ये दिया गया है कि ये जो आपके पास शीट है ग्रीन कलर के अंदर, तरकीबें नहवी करें। ये जो नीचे जुमले दिए गए हैं, एक जुमला है आलिया मेहनती है, दूसरा जुमला है हलीमा फरमा बरदार है, तीसरा है मुत्तहिदा अरब इमारात तरक्की याफ्ता मुल्क है, चौथा जुमला है यूएई के लोग खुशहाल हैं, पांचवा जुमला है मुत्तहिदा अरब इमारात महफूज और पुरसकून मुल्क है। आप इन पांच जुमलों की तरकीबें नहवी करेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आप लिखेंगे। सवाल है लकड़ी मजबूत है, इसमें से आप मुस्नद और मुस्नद अलैह बताएंगे। उसके बाद दूसरा है हैदर कामयाब हो गया, इसमें से आप फेले नाकिस बताएंगे। तीसरा जुमला है लड़के चालाक हैं, इसमें से आप मुस्नद बताएंगे। चौथा जुमला है आदल ज़हीन है, इसमें से आप फेले नाकिस बताएंगे। और आखिरी जुमला है हमारे पास अकबर बहादुर है, इसमें से आप मसनद अलैह की शनाख्त करेंगे। बच्चों इसी स्लाइड पर नीचे आपको क्विज का लिंक दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, इसकी मदद से आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी कारकर्दगी आज के तरकीब नहवी के हवाले से देख सकेंगे। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इसको दोबारा सुने
समझें और इसकी मदद से जुमले अपने अल्फाज में लिखें और जुमलों की तरकीबें नहवी करें। और किसी भी मुश्किल की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें और ईमेल करके भी आप अपना काम शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।